अफेक्ट नहीं। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर, वो है यहाँ पर मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस या मैट्रिक्स के अंदर हम बेसिक कंसेप्ट को जानते हुए बाकी की चीज़ों को डिस्कस करते हुए आगे निकल जाएंगे। कल हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन करवाया था। आपके पास अगर रिकॉर्डिंग नहीं है तो जल्द ही मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर करूंगा, तो वहां से यू कैन सी दिस। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं मैट्रिक्स मैट्रिक्स की, चैप्टर का नाम है यहाँ पर मैट्रिसेस। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं अ मैट्रिक्स इज एन ordered is an ordered rectangular array of numbers and functions। ठीक है दुर्गेश। तो ये एक ऑर्डर्ड सर। रेक्टेंगुलर एरे है जिसमें नंबर्स और फंक्शंस को क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। और जो नंबर्स और फंक्शंस हैं, द नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड। देखिए ये डेफिनेशन हम आपको इसलिए लिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप आ सकता है। एनडीए यस के सर। एग्जाम में कुछ भी नहीं आप प्रेडिक्ट कर सकते पहले से कि क्या आने वाला है। बहुत बेसिक चीजें यहाँ पर आपसे पूछी जाती हैं, और कितना आपने अच्छे तरीके से वेल डिफाइंड वे में क्या किया है, अगर आपने सीखा होगा तो आप जरूर यहाँ पर उसको डिस्क्राइब कर पाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर अगर हम एग्जांपल लें तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स ए है और उसका जो रिप्रेजेंटेशन है उसको आप इस तरीके से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं बड़े वाले क्लोज ब्रैकेट के साथ। और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एलिमेंट लिख दिया -2, 5, और इसके बाद 0 √5, इसी के साथ यहाँ पर 3 एंड 6। तो यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर वे में क्या है, एलिमेंट्स को मैंने क्या किया है इसमें, या फंक्शंस को, इसकी जगह फंक्शंस भी हो सकते हैं, उनको मैंने क्या किया है, यहाँ पर अरेंज कर दिया है। ठीक है ना, जैसे कि आपके पास हो सकता है एलिमेंट्स की अगर मैं लिस्ट बनाऊं, मान लो यहाँ पर टाइप ए का कोई या टाइप 1 मेटल है और टाइप 2 मेटल है। और फिर वहां पर देखिए जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देखते हैं तो वहां पर भी एक मैट्रिक्स की फॉर्म में ही क्या आता है, एक टेबल आती है जिसमें आपको डाटा एंट्री करना रहता है। कभी आपने कंप्यूटर अगर अच्छे से चलाया होगा और उसमें एमएस एक्सेल आपने अगर यूज किया होगा तो वहां पर जो डाटा एंट्रीज की जाती हैं वो कहाँ पर की जाती है, मैट्रिसेस के अंदर यहाँ पर की जाती है। अब आप यहाँ पर ये जो एंट्रीज देख रहे हैं, इन एंट्रीज को हम कहते हैं क्या सर, यहाँ पर एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये जो है 2 -2 5 0 √5 3
6, ये सभी क्या है, इस मैट्रिक्स के क्या है, एलिमेंट्स हैं। ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद आपको ये समझना है, अब ये पूरा रेक्टेंगुलर वे में होना चाहिए, ऐसा आप नहीं कर सकते आप कि यहाँ पर इस 6 की जगह ब्लैंक इसको छोड़ दें। मैट्रिक्स में क्या होगा, रेक्टेंगुलर की फॉर्म में यहाँ पर एलिमेंट्स होंगे और सभी एंट्रीज अच्छे से क्या हुई होंगी, फिल हुई होंगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, नेक्स्ट जो आता है वो आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से कई बार एनडीए में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, किससे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से। तो अब आप देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को आप समझे अगर, तो जो वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल जो आप देख रहे हैं अरेंजमेंट, वर्टिकल अरेंजमेंट जो है उसको हम कहते हैं क्या, कॉलम। ठीक है, अगर मैं कोई डिफरेंट कलर यूज करूं यहाँ पर, तो वर्टिकल वे में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको कहते हैं हम क्या, कॉलम। और हॉरिजॉन्टल, देखिए ये भी कॉलम हो गया, ये पहला कॉलम हो गया, कॉलम फर्स्ट, और ये क्या हो गया, कॉलम सेकंड। ठीक है। अब इन अ सेम वे हॉरिजॉन्टल वे में अगर एलिमेंट्स को हम कंसीडर करें, तो ये हो गया आपका क्या, अगर और डिफरेंट कलर से मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, तो ये हो गया पहला वाला रो। ठीक है। और ये हो गया कौन सा वाला रो, ये दूसरा वाला रो हो गया। ठीक है दुर्गेश। और ये हो गया आपका कौन सा सर। वाला रो, तीसरा वाला रो। तो इसमें हम क्या करते हैं, कॉलम्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, आई से की नहीं, कॉलम्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, एन से या जे से, सॉरी, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट करें। देखिए रिप्रेजेंट करना है आप किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के पैटर्न पर हम सी से भी आपको, कर सकते हैं। हाँ कॉलम को एनसीईआरटी, सी से और रो को आर से सर। आई और जे से यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऑर्डर को यस किस सर। तरीके से लिखा जाता है, आई मल्टीप्लाई बाई जे। तो कहने का मतलब इस वाले मैट्रिक्स में आप क्या देख रहे हैं कि कितनी रोज हैं, इस वाले मैट्रिक्स में आप देख रहे हैं अच्छे से कि यहाँ पर 3 रोज हैं, तीन कितनी है यहाँ पर, रोज हैं, पंक्तियां हैं। और कॉलम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कॉलम यहाँ पर टू। कितने हैं, 2 कॉलम्स इज प्रेजेंट इन दिस मैट्रिक्स। ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो ऑर्डर लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, 3 × 2। ठीक है। तो जब भी यस किसी सर। मैट्रिक्स का ऑर्डर आप लिखेंगे, तो सबसे पहले आप उसका, ये जो 3 × 2 है, इसमें अगर आप देखेंगे कि 3 तो इसमें क्या है, रो है, और 2 इसमें क्या है, कॉलम है। ठीक है। तो जब भी आप किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे, तो आई इंटू जे की फॉर्म में लिखेंगे, जे इंटू आई की फॉर्म में आप उसको नहीं लिखेंगे, है ना। जो यस ऑर्डर सर। है मैट्रिक्स का, वो जे इंटू आई की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा, आई इंटू जे की फॉर्म में वो रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो कॉलम में यहाँ पर आपने देखा, रोज और कॉलम का ये जो तरीका है ये आपने समझा। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि दोनों को आप प्रोडक्ट करिए तो कितना आ गया, 3 × 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। सो व्हाट इज 6 इज सर। रिप्रेजेंटिंग, 6 इज रिप्रेजेंटिंग कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ, जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 6 हैं। ठीक है। सिक्स। तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 4 × 3, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मैट्रिक्स है ऑर्डर ऑफ, मान लीजिए 3 × 4 ले लेते हैं अगर, है ना, 3 × 4 का एग्जाम्पल लें, या 3 × 4 आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऑर्डर है उस मैट्रिक्स का। तो यहाँ पर इससे आपको क्या पता लग रहा है कि इस मैट्रिक्स में थ्री थ्री क्या होंगी, यहाँ पर रोज होंगी, रोज। और 4 फोर क्या होंगे, कॉलम। यहाँ पर कॉलम्स होंगे। तो 4 कॉलम और 3 रो वाली ये मैट्रिक्स होगी। और इसी के साथ जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, वो 3 का मल्टीप्लाई 4 पर करने पर कितना आएगा, 12। 12 आएगा। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 12 होंगे। ठीक है। दुर्गेश और साहिल यहाँ यस तक सर। समझ में आया। मैट्रिक्स की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर, ordered rectangular array of number and functions
द नंबर और फंक्शंस आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। अब आप देखिए, अगर रेक्टेंगुलर यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप इससे कंफ्यूज ना हो कि स्क्वायर वाली जो फॉर्म में लिखा होगा, अगर कोई, जैसे कि अगर ए मैट्रिक्स, अगर कोई मैं ए डैश मैट्रिक्स यहाँ पर ले लूं, या ए डैश छोड़िए, ए डैश एक अलग चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो डोंट बी कंफ्यूज। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स बी है यहाँ पर, और इसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए, बी, सी और डी, तो ये स्क्वायर फॉर्म में है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि सर ये मैट्रिक्स नहीं हो सकती, क्योंकि हर स्क्वायर अपने आप में क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है। तो ये कॉमन सेंस शुड बी क्रिस्टल क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु इज प्रेजेंट इन द क्लास और नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। आई मीन कि अगर रिकॉर्डिंग अगर कोई देखे इस सेशन की, तो वो अच्छे से इस चीज को समझ जाएगी। खैर, अब मैं देखो दूसरे वाले फ्रेम में ले लेता हूँ इन चीजों को। तो यहाँ पर आपने देखा कि एलिमेंट्स का जो रिप्रेजेंटेशन है किसी भी मैट्रिक्स में, अब आप देखेंगे यहाँ पर कि किसी भी मैट्रिक्स में रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाता है, A11। ठीक है, A11, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, A12। समझ में आया? और यहाँ पर आ जाएगा कितना, सर। A13। और इसमें देखो कितने कॉलम्स आ सकते हैं। तो आप यहाँ पर ये करेंगे, लिखेंगे कि सर इसमें तो देखो कितने भी कॉलम आ जाएंगे, इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है ना? तो इसमें A1 आप क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे इसको। मान लीजिए इसमें कितने कॉलम आ गए, एन कॉलम तक, यहाँ तक ये कंटिन्यू चलता रहा। समझ रहे ना आप दोनों? इसी यस तरीके से सर। जो सेकंड वाला है, आप सेकंड वाले को यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेकंड वाले को आप इस तरीके से लिखेंगे A12, सॉरी, 2 1 सर। जी हाँ 21। ठीक है, आप समझ ही रहे हैं। तो 21, और फिर यहाँ पर A22, और फिर यहाँ पर A23, और फिर डैश डैश करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं A2n। मतलब यहाँ पर अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट इस वाले एलिमेंट की, अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर, ये एलिमेंट आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका दूसरा तो रो है, और कॉलम कौन सा है इसका, कॉलम भी इसका दूसरा है। अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं तो यहाँ पर इस एलिमेंट की अगर डिफरेंट कलर यहाँ पर यूज किया जाए, तो एक मिनट रुकिए जरा। अगर हम इस एलिमेंट की बात आपसे करें, तो यहाँ पर इस एलिमेंट को आप देख सकते हैं कि इसका पहला रो है और दूसरा क्या है, इसका कॉलम है। ठीक है, तो अब देखो ये नीचे तक कितनी रोज यहाँ पर बन सकती हैं, यहाँ पर आप कितनी भी रोज बना सकते हैं। तो मान लीजिए कि जो सबसे आखिरी वाली रो है वो क्या है, उसको एम से रिप्रेजेंट किया जाए। तो एम से रिप्रेजेंट किया जाए तो यहाँ पर एम इंटू क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और सेकंड वाले एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा, एम M2 हो जाएगा, AM2। और इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, AM3। और आखिरी वाला एलिमेंट जो होगा वहां पर, उसके लिए हो जाएगा क्या, AMN। समझ में आया? तो ये जो आखिरी वाला एलिमेंट का ये जो आ रहा है सफिक्स में यहाँ पर MN, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ये क्या करता है, आखिरी वाला जो एलिमेंट का पोजीशन है, वो इस मैट्रिक्स के ऑर्डर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? साहिल, आई एम ऑडिबल? समझ पा रहे हो? यस, यस सर। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर आपने समझ लिया। तो अब आप हमको ये बताइए कि अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 हैं, तो उसके ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 हैं, तो उसके क्या क्या ऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो बताइए, अगर आप बता सकते हैं इसका आंसर, तो इसमें देखो वेट करने का कोई वो नहीं है, आप सीधे थॉरोली इसका आंसर हमको दे सकते हैं। ये पेन पेन मोड में आपको सॉल्व भी नहीं करना, केवल आपको बताना है। तो ऑर्डर यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑर्डर किस तरीके से आप फाइंड करते हैं। ऑर्डर फाइंड करते हैं आप M×N में यहाँ पर इसको लिख के। ठीक है ना? अब देखिए ये आपका पर आपका जो है नेचुरल नंबर की फॉर्म में होगा। M और N का वैल्यू इतना तो आप जानेंगे ही।
पॉइंट में रो का कोई मतलब नहीं है। जैसे कि 1.5 रो अगर आपसे बोलूं तो इसका कोई मतलब नहीं है। 1.5 रो का मतलब क्या है कि यहाँ पर जिसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर नहीं होगा। तो परफेक्ट नंबर होना चाहिए वहां पर, तब उसका रिप्रेजेंटेशन आप उससे करेंगे। तो कितने पार्ट्स में इसको ब्रेक किया जा सकता है m इंटू एन की फॉर्म में? तो बोलो, पहला फैक्टर इसका क्या हो गया, 1 × 24। 24। बोलिए, हो गया या नहीं? और यस दूसरा सर। हो गया क्या, 24 × 1। ठीक है। अब टू के साथ कोई रिलेशन है? हाँ है, बिल्कुल है। टू 2 के साथ क्रॉस में 12। रिलेशन है क्या, 2 और 12। और फिर यहाँ पर 12 और 2। 3 के साथ है क्या, देखो, करो 3 चेक। क्रॉस 8। और फिर इसके बाद 8 × 3। मतलब कितने m × n में ये क्या किया जा सकता है, तब्दील किया जा सकता है। 4 के साथ है सर क्या, 4। बोलो। जी हाँ, 4 4 क्रॉस 6। एंड 6 × 4। अब देखो 6 वाला तो हो ही गया। अब देखिए आप 7 वाले से नहीं है, 8 वाला देखो 3 वाले के साथ हो गया। 9 वाले के लिए चेक किया आपने, वो भी नहीं है। 10th वाले के लिए किया, वो भी नहीं है। ठीक है, 11th वाले के लिए वो भी नहीं है। इसके अलावा अब आपको कोई ऐसा नंबर नहीं मिल रहा होगा जिसके साथ ये ऑर्डर पेयर क्या बना रहा हो, मिलके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 24 बना रहा हो। अगर हो तो हमको बता दो। इसके अलावा कोई है क्या, बोलो। 1 2 तो सर 4 5 6 7 8। मतलब 8 ऐसे तरीके से इस मैट्रिक्स को बनाया जा सकता है। मतलब 8 तरीके से, 8 वेज में यहाँ पर ऐसी मैट्रिक्स बनाई जा सकती है, डिजाइन की जा सकती है, जिसका जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो, यहाँ पर 24 हो। और डिफरेंट ऑर्डर्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके सामने है। पहला है यहाँ पर एक 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 रो और 24 कॉलम। 24 रो 1 कॉलम, 2 रोज 12 कॉलम, 12 रोज 2 कॉलम, 3 रोज 8 कॉलम्स, 8 रोज 3 कॉलम्स, 4 रोज 6 कॉलम, 6 रोज 4 कॉलम। तो यहाँ से आपके माइंड में एक कंसेप्ट बना होगा, आई होप। तो अब देखिए, इसके बाद हम बात करेंगे आपसे कुछ और चीजों की। टाइप ऑफ मैट्रिक्स या टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इसमें देखो, पहला जो टाइप आता है बिल्कुल एनसीईआरटी के पैटर्न पर ही है। अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी में से इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन हम आपके सामने इसलिए हैं कि हम आपका टाइम बहुत कम कर सकें, बचा सकें। पहला है यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स। तो अब आप यहाँ पर ये समझिए कि कॉलम मैट्रिक्स कोई ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर केवल एक कॉलम हो। कितने कॉलम हो, ओनली 1 कॉलम। और देखो यहाँ पर रो का कोई जिक्र नहीं है, यहाँ पर रो का कोई जिक्र नहीं है। तो कितनी भी इसमें क्या हो सकती हैं, कितनी भी इसमें रो हो सकती हैं, लेकिन कॉलम कितने रहेंगे, कॉलम रहेगा यहाँ पर केवल और केवल कितना, एक। समझ में आया? इसमें कुछ था ही नहीं, कॉमन यस सेंस सर। है। अब इसी तरीके से कोई एक मैट्रिक्स हो जाएगी। अब जिस तरीके से कोई कॉलम मैट्रिक्स है, इन सेम वे क्या होगी, यहाँ पर एक रो मैट्रिक्स होगी। और रो मैट्रिक्स में क्या होगा दोस्तों, रो मैट्रिक्स में केवल एक रो होगी और कॉलम कितने भी यहाँ पर हो सकते हैं। क्लियर? बहुत इजी था। अब है यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की भी चलिए बात कर ही लेते हैं आपसे।
स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें रोज की जो संख्या है वो कॉलम की संख्या के क्या हो, बराबर हो। इट इज अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या सारे एलिमेंट्स बराबर होंगे? नहीं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, अभी यहाँ पर अभी इससे पहले वाले फ्रेम में हमने आपको समझाया भी था, शायद फर्स्ट फ्रेम में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 × 2 या 2 × 2। ठीक है, इसमें दो ही रो हैं और दो ही क्या है इसमें सर, कॉलम है, लेकिन एलिमेंट्स यहाँ पर इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब दो रो या नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल अगर आपको मिल जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को आप क्या कह देंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स है, नेक्स्ट फ्रेम में समझते हैं उसको। अब आप यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स को समझे जरा। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है यहाँ पर कि डायगोनल के एलिमेंट जीरो होते हैं। डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। और इसके साथ आप एक चीज और समझें कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। सबसे पहली बात आपको क्या देखनी है उस मैट्रिक्स में, कि वो मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। दिस इज द फर्स्ट थिंग इन अ मैट्रिक्स। व्हेन यू चेक मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स और नॉट, तो वो मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। और अगर डायगोनल के जो एलिमेंट है, तो अगर वो आपके जीरो हैं उस मैट्रिक्स में, तो वैसी मैट्रिक्स को आप क्या कह देंगे, एक मिनट रुकिए जरा, लेट मी करेक्ट दिस। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि डायगोनल के एलिमेंट्स को यहाँ पर छोड़कर, ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पर मिसकंसेप्शन। तो पहली चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, लेकिन डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट्स है अगर वो क्या है, जीरो है, तो वैसी मैट्रिक्स को आप क्या कह देंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर इसका अगर मैं एग्जांपल आपके सामने लूं, तो कोई मैट्रिक्स ए है अगर, और इसके बाद उसके एलिमेंट्स को मैं किस तरीके से लिख दूं, -1 और 2 और 0 और 0, तो आप देखेंगे कि डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 0 0 है। तो ऐसी मैट्रिक्स का नाम आप क्या रखेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखो, किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको डायगोनल देखना है तो वो केवल यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक आप देखेंगे। आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि सर ये भी तो डायगोनल है। जब आप वैसा स्क्वायर ड्रॉ करते हैं तो उसमें दो डायगोनल आते हैं, बोलो आते हैं या नहीं? लेकिन जब आप यहाँ पर चेक करेंगे मैट्रिक्स के अंदर, तो आप कौन सा वाला देखेंगे, बस ये जो पहला वाला है इससे यहाँ तक। समझ में आया दुर्गेश और साहिल? ठीक है, कॉलम C1 वाला सर। Yes, sir. तो केवल इस तरीके से क्या करेंगे, आप डायगोनल को क्या करेंगे, चेक करेंगे। बाकी डायगोनल के अलावा अगर सारे एलिमेंट्स जीरो है किसी एक पर्टिकुलर स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो ऐसी मैट्रिक्स का नाम क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल मैं आपको इसका दे देता हूँ, एनसीईआरटी का ही है वो एग्जांपल भी। तो मान लीजिए कोई मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और यहाँ पर उसका एलिमेंट है मान लीजिए -1, और ये है 0, और ये भी क्या है, 0 है। और इसके अलावा
बाकी एलिमेंट्स यहाँ पर 2 है, और ये है आपका 3 है अगर ये, और बाकी सभी अगर 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो डायगोनल आप कैसे देखेंगे? ऐसे देखेंगे, है ना। तो डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी एलिमेंट्स अगर 0 है तो उस मैट्रिक्स का नाम, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को आप क्या कह देंगे? डायगोनल मैट्रिक्स कह देंगे। अब आप ये इसमें मुझसे नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये पैटर्न है, सेट पैटर्न है। आप हमसे ये नहीं कहेंगे सर ये तीनों एलिमेंट भी तो डायगोनल के हैं। नहीं, वो तीनों डायगोनल है ही नहीं। मैट्रिक्स में डायगोनल कैसे देखा जाएगा? मैट्रिक्स में डायगोनल देखा जाएगा सर ऐसे। समझ में आया ना सबके? बताइए। यस सर। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। कुछ चीजें हमने आपको एग्जाम के रिगार्डिंग भी बताई जो कि इंपॉर्टेंट थी, और कल हम मिलेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। जैन सर। जैन।